हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं वाल्मीकि आश्रम और हम लोग वाल्मीकि आश्रम आए हैं और आप लोगों को पूरा वाल्मीकि आश्रम घुमाएंगे और बाबा जी से यहाँ के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सारी चीज़ें देखिएगा। ये वो स्थान है जहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किए थे, वो जगह है। अंदर आके देखिए। ये भगवान वाल्मीकि जी हैं, ये वाल्मीकिश्वर महादेव जी हैं। शिव जी को स्थापित करके तब यहाँ पे उन्होंने रामायण की रचना किए थे। ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये पूरे जो है 22,65,000 वर्ष प्राचीन शिवलिंग है, जो शिव जी को स्थापित करके तब यहाँ पे इन्होंने रामायण की रचना किए थे। तो ये वाल्मीकिश्वर महादेव जी के नाम से जाने जाते हैं। और इधर में ये वाल्मीकि जी के गुरु जी हैं, ये सप्तऋषि भगवान हैं। इन्होंने ही वाल्मीकि जी को यहाँ पे ज्ञान और उपदेश दिया था। वो ये स्थान है जहाँ पे वाल्मीकि जी को ज्ञान दिया था और उपदेश दिया था। वो ये स्थान है जहाँ पे रामायण की रचना भी की थी। शिव जी को साक्षी करके तब यहाँ पे रामायण की रचना प्रारंभ की थी। तो वो ये स्थान है वाल्मीकि जी का। ये वाल्मीकि जी का वो रूप है जिस समय ये वाल्मीकि नहीं बने थे, उसके पहले इनका नाम था रत्नाकर। तो ये रत्नाकर वाला रूप है। जिस समय इनका नाम था रत्नाकर दस्यु, उस समय इस जंगल का नाम था उत्पलारण्य। तो इसी जंगल पे ये अपना राजनी का काम करते थे। माता हैं, ये लव हैं, ये कुश है। यहाँ पे सीता माता ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया था जब ये भगवान राम जी से युद्ध करने गए थे, क्योंकि माँ सीता मैया को नहीं पता था किससे युद्ध हो रहा क्या है। तो माँ ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया था। और इधर में ये माता जी की प्रतिमा है, लव और कुश के साथ में है, जब दोनों बच्चों को प्रेम कर रहे खिला रही हैं, वे रूप है उनका। तो आदिकाल की प्राचीन स्थली है ये माता जी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं वाल्मीकि आश्रम और ये बहुत ही प्राचीन पेड़ है। ये वाल्मीकि आश्रम में स्थित है। इस पेड़ का नाम पीलू है और आप लोगों को बाबा जी से इस पेड़ के बारे में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। यही एक स्थान है जहाँ पे भगवान वाल्मीकि ऋषि बैठ के वो मरा का जाप करते थे। तो यहीं पे इन्होंने 60,000 वर्ष बैठ के साधना किया था। तब इनके शरीर पे दीमक लग गई थी, तब से इनका नाम पड़ा था वाल्मीकि। तो इस पेड़ की ये विशेषता है, जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते हैं और नए पहनते हैं, वैसे देखो ध्यान से, इसमें जो है ये देखो ऊपर का पूरा पेड़ ख़त्म हो रहा है और वो देखो अंदर पूरा नया पेड़ तैयार हो रहा है। तो ये पेड़ अपने आप को 1000 वर्ष में पूरा विलीन कर देता है। ऊपर का फेस बिल्कुल सड़ जाएगा, मिट्टी हो जाएगा और अंदर से पूरा नया तैयार हो जाएगा। और कभी भी आपको इससे पतझड़ नहीं मिलेगा, चाहे जब आइए, चाहे जिस सीजन में आइए, आप सदा आपको इसी प्रकार से हरा ही वृक्ष मिलेगा। इसी वृक्ष का पूरा यहाँ पे 14 कोस का जंगल था। इतना घना जंगल था कि सूर्य देवता की रोशनी जमीन पे नहीं पड़ती थी। जो आपके कृपी लवकुश कांड में चौपाई है, ब्रह्मा वर्त सघन वन भारी, जहाँ छोड़ी गई मिथिलेश कुमारी। इसी वन में सीता माता छोड़ी गई थी, वो यही सघन वन था। इसी का पूरा वृक्ष का 14 कोस का जंगल था यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक गाँव पड़ता है रमेल, जहाँ पे राम और लवकुश का युद्ध हुआ था। जब राम और लवकुश का युद्ध हुआ था तो वहाँ से बांध के ले आए थे हनुमान जी को, तब नीचे बांध दिया था। हनुमान जी का मंदिर बना हुआ जहाँ बांधे गए थे। और ये वो कुआं है, यहाँ पे जब माता सीता जी ने जल भरा था तो उनके आँखों के आंसू गिर गए थे। तो ये जल जो है बिल्कुल समुद्र जैसा नमकीन जल है। बाकी इस प्रांगण में आप कहीं जल पिएंगे, थोड़ा थोड़ा सब जगह नमकीन मिलेगा। तो ये सीता जी के आंसुओं का जल है, जहाँ पे सीता जी ने जल भरा था भोजन बनाने के लिए। वो ये स्थान है। ये वो स्थान है जहाँ पे माता सीता जी धरती के अंदर समाई थी। यहीं पे भगवान राम और लवकुश का मिलान हुआ है। ये सामने राम जी का पूरा परिवार है, राम दरबार है। जब राम जी और लवकुश का मिलान होने के बाद सीता जी से मिले हैं आके, तो ये राम दरबार है। उसी समय मैया सीता जी धरती में प्रवेश किया था। उसी समय सीता माता के बाल पकड़े थे भगवान राम, सीते 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 कहते हुए माता के बाल पकड़े थे। उसी से अपने हाथों में रेखाएं बनी, उस बाल को फेंक दिया तो कुश बन गया। वो ये कुश के नाम से जाना जाता है। इसीलिए अपने घर में कोई भी पूजन होता है
तो इसके बगैर पूजन नहीं होता। केस से कुश नाम पड़ा है। इसके बाद ये सामने जो लिखी देख रहे हैं, ये वाल्मीकि जी की मूल रामायण है। ये वाल्मीकि जी को नारद जी ने श्लोक सुनाए थे, वो श्लोक है। इसी श्लोक से उन्होंने पूरे 24,000 श्लोक तैयार किए। ये 100 श्लोक हैं, 100 श्लोक चारों तरफ में हैं, 25-25 करके। तो इसी से उन्होंने 24,000 श्लोक तैयार किए थे। जहाँ पे सीता माता ने भोजन बनाया था लव और कुश के लिए, वाल्मीकि मुनि के लिए यहाँ पे भोजन बनाया करती थी मैया जी। तो आदि शक्ति थी, उन्होंने यहाँ पे सभी शिष्यों के लिए भोजन बनाया करती थी। यहाँ पे लगभग 60,000 शिष्य थे महाराज जी के पास। तो 60,000 शिष्यों के लिए मैया जी ने यहाँ पे भोजन बनाया करती थी। और ये घंटी जो है, खाना बन जाता था तो बुलाया जाता था ऋषि लोगों को, तो ये घंटी लगाई गई है उसी में। ये वो स्तंभ है, दीप स्तंभ है, छोटे छोटे जो आले आप देख रहे हैं, ये पूरे 365 आले हैं। ये दीपावली में दीप जलाया जाता है और इसको स्वर्ग सीढ़ी भी कहते हैं। तो इसमें जो है अंदर सीढ़ियाँ हैं, छोटे सीढ़ियाँ हैं, 7 राउंड में घूम के तब अंदर जाते हैं। तो इसको स्वर्ग सीढ़ी के नाम से जानते हैं। 7 परिक्रमा होती है और इसके ऊपर से पूरा बिठूर का दृश्य देखने को मिलता है। ये दीप स्तंभ और स्वर्ग सीढ़ी के नाम से विख्यात है ये।